गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैट्रिसेस का सेकेंड लेक्चर जो कि मैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बता रहा हूँ। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मैंने पिछले क्लास में डिफिनेशन बताया था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताया था। अब आइए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? देखो, पहला क्या होता है बेटा, फर्स्ट में देखना, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इट मीन्स क्या? इक्वालिटी कहने का सेंस कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, इसके बारे में मैं पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं बेटा? अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों इक्वल कब होगा, इसके बारे में हमको कंडीशन पढ़ना है। क्यों इक्वल, कब इक्वल होगा, देखना। पहले देखना बेटा, इसका कहने का सेंस क्या है। पहले टू मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तब देखना। इफ, फर्स्ट में देखना बेटा, दे आर सेम साइज। सेम साइज कहने का सेंस है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स सेम ऑर्डर। सेकेंड में देखना, their corresponding elements are same। दैट इज कहने का सेंस है, ये तो मैं लिख दिया। इसका कहने का मीनिंग क्या है बेटा? पहले दैट इज, अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं ए आई जे, इसकी ऑर्डर है m बाई n। सेकेंड मैट्रिक्स में लेता हूं B, जो कि B I J लेता हूं, इसकी ऑर्डर कर देता हूं P बाई Q। तो कहने का सेंस है कि इफ A इक्वल टू B, तो देन फर्स्ट में क्या होना चाहिए, M इक्वल टू P होना चाहिए एंड N इक्वल टू Q होना चाहिए। और सेकेंड में ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। ये दोनों इक्वल होता है तब जाके मैं बोलूंगा कि ए इक्वल टू बी है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं सेकेंड में, इफ एम इक्वल टू पी, n इक्वल टू Q एंड ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, तो देन A इक्वल टू बी। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, दोनों मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होगा, और थर्ड में क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। ये हो रहा है। अगर कोई दो मैट्रिक्स है, अगर दोनों मैट्रिक्स का रो इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल है और दोनों मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। यहां पे मैं लिख दिया। अब देखना, कहने का सेंस है कि एग्जांपल के थ्रू देखना, एग्जांपल के थ्रू देखना। अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं, कौन सा, A11, A12, A21, A22, और सेकेंड मैट्रिक्स मैं लेता हूं B11, B12, B21, B22। अगर A इक्वल टू B बोल रहा है, अगर देखना यहां से क्या कब इक्वल होगा, अगर A11 B11 के इक्वल हो जाए, A12 B12 के इक्वल हो जाए, A21 B21 के इक्वल हो जाए, और A22 B22 के इक्वल हो जाए, तब A है। इफ A इक्वल टू B, तो देन क्या हो जाएगा बेटा, A11 किसके इक्वल होना पड़ेगा, B11 के। A12 किसके इक्वल होगा, B12 के। A21 किसके इक्वल होगा, B21 के। एंड A22 इक्वल टू B22 के इक्वल हो जाएगा। अब देखना, इसको क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन देखना बेटा क्या है, क्वेश्चन में इफ 1 2
3 4। ये मेरा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगेन मैट्रिक्स एक है 1x y 4, ये भी मेरा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ x प्लस वाई। देखो अपने को गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में ए दिया हुआ है बाबू, गिवन में दिया हुआ है 1 2 3 4 मैट्रिक्स इक्वल टू 1x y 4। ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, हाँ है। तो अब देखना बेटा क्या होगा, 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, 3 y के इक्वल होगा और 4 4 के इक्वल है। अब देखना कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। 1 किसके बराबर, 1 के बराबर, 2 किसके बराबर, x के बराबर, 3 किसके बराबर, y के बराबर, 4 4 के बराबर। तो देखना यहां से मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू x, 3 इक्वल टू y एंड 4 इक्वल टू 4। 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई है, 4 इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3, और आपको वैल्यू किसका चाहिए, x प्लस वाई की। इट मीन्स क्या, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है। इसी की तो वैल्यू पूछ रही थी। अब अगेन देखिएगा क्वेश्चन 4, व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y are following matrices equal। फर्स्ट मैट्रिसेस देखना, A 2x प्लस 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y, और B मैट्रिसेस जो दिया हुआ है x प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस 2 0 माइनस 6। अब देखना बोल क्या रहा है कि क्वेश्चन में कि एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस दिया हुआ है। यहां से देखना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की ऐसा क्या वैल्यू होगा कि मैट्रिसेस आर इक्वल। आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। x क्या होगा, y क्या होगा, कि ताकि a इक्वल टू b हो जाए, यही कंडीशन चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, a को b के इक्वल कर देते हैं। a को किसके इक्वल करते हैं, b को। सॉल्यूशन में देखिएगा जब a b को इक्वल करते हैं तो a की वैल्यू कितना है, 2x प्लस 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y, एक मैट्रिक्स a हो गया। सेकेंड में देखना x प्लस 3 y स्क्वायर प्लस 2 0 माइनस 6, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, इक्वल होगा ना पड़ेगा। मतलब 2x प्लस 1 किसके इक्वल, x प्लस 3 के इक्वल। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, x को क्या करोगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस में है तो माइनस में आ गया, 1 को राइट साइड ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस में। 2x माइनस x 3 माइनस 1 2, x की वैल्यू क्या हो गई 2। कॉरेस्पॉन्डिंग फिर क्या होगा बेटा, 3y किसके इक्वल होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 के। इट मीन्स क्या, 3y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से लीनियर फैक्टराइजेशन, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। y की कितनी वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई और एक 2 आ गई। यहाँ से फिर देखना बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 0 के इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस 5y किसके इक्वल होगा, माइनस 6 के इक्वल होगा। यहाँ से देखना वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6, तो इसको लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको लीनियर फैक्टराइजेशन में करोगे तो y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू, दो वैल्यू आ गई, एक 3 आ गई, एक 2 आ गई। अब देखना y की इतनी सारी वैल्यू आई है लेकिन कोई तो एक ही वैल्यू होगा, कौन सी वैल्यू होगा देखना। अब देखो अगर y का वैल्यू 3 या इसमें पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। अगर y की वैल्यू 1 इसमें पुट करोगे, ए वैल्यू में, इसमें, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, एक 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो y की फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों बेटा, देखना y की फाइनल वैल्यू
एक 2 होगी, ए होगी, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो y इक्वल टू, दोनों में कॉमन लेंगे ना, y इक्वल टू 2। तो हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। फाइनल वैल्यू आपका आ गया। अब अगेन देखिएगा अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D from the इक्वेशन दे दिया, यहाँ पे बोल दिया इक्वेशन क्या दिया हुआ है देखना, A माइनस बी 2A प्लस सी 2A माइनस बी 3C प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 30। अब यहाँ से देखना करना क्या है, ये दो मैट्रिक्सेस ही है ना, दोनों की ऑर्डर कितना है 2/2 ऑर्डर की है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। A माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के। 2A प्लस सी किसके बराबर होगा, 5 के। 2A माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के। 3C प्लस डी किसके इक्वल होगा, 13 के। तो अब देखना यहाँ से सॉल्यूशन में A माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 का। क्यों, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। अब देखना 2A प्लस सी किसके इक्वल होगा, 5 के। 2A माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के। इट मीन्स क्या, 2A इक्वल टू बी। अब यहाँ से क्या होगा, 3C प्लस डी किसके इक्वल होगा, 13 के। तो अब देखो यहाँ पे A माइनस बी का वैल्यू कितना है, 2A है कि नहीं है, तो 2A पुट कर दिया इक्वल टू -1। A माइनस 2A माइनस A इक्वल टू -A, तो A की वैल्यू कितना हो गई, 1। अब यहाँ से देखना A की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 × 1 प्लस C इक्वल टू 5। A की वैल्यू यहाँ पे मैं निकाल रखा हूँ, तो 2 × 1 2, C इक्वल टू 2 राइट साइड जाएगा तो माइनस में 5 - 2, तो C की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3। C की वैल्यू कितना आ गई, 3। क्लियर। अब यहाँ से A की वैल्यू पुट करोगे 1, तो 2 × 1 इक्वल टू B, तो B की वैल्यू कितना हो गई, 2। अब आपको D की वैल्यू चाहिए, तो C की वैल्यू कितना आई है, 3 पुट कर दो। 3 × 3 प्लस D इक्वल टू 13, तो D इक्वल टू 13 माइनस 3 × 3 9, D इक्वल टू 4। तो हेंस A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू 4। ABCD की वैल्यू निकल गई कि नहीं निकल गई, क्लियर। ये आपका क्या है, इक्वल मैट्रिक्स पे में क्वेश्चन चला। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है तो बोलो। अब सेकंड में देखना बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोग रियल नंबर में एडिशन पढ़ते थे, वैसे हम लोग मैट्रिसेज में एडिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एडिशन। सेकंड में देखना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कहने का सेंस है कि अगर एक मैट्रिक्स है, पहला देखना, अगर एक मैट्रिक्स है एडिशन कब करेंगे, Aij M क्रॉस N, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। और एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, Bij AB कितना है, M/N की लेट की है, तो A प्लस बी जो होगा, तो देन A प्लस बी जो होगा ना, Aij प्लस Bij M/N की, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिएगा कैसे, अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ A11 A12 A21 A22 एंड एक मैट्रिक्स लिया B11 B12 B21 B22, तो देन A प्लस बी क्या होगा, A प्लस बी क्या होगा, देखिएगा। A की वैल्यू कितना रखे हैं बेटा, A11 A12 A21 A22, क्लियर।
बी की वैल्यू कितना, बी मैट्रिक्स की B11 B12 B21 B22। तो क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। A11 किसके साथ होगा, B11 के साथ, A12 किसके साथ होगा, B12 के साथ, A21 B21 के साथ, A22 B22 के साथ। कहने का सेंस क्या है कि A प्लस B को हम क्या करेंगे, A11 किसके साथ, B11 के साथ, A12 किसके साथ, B12 के साथ, A21 किसके साथ, B21 के साथ, A22 किसके साथ, B22 के साथ। ये कितना बाई कितना को मैट्रिक्स हो गया, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गया कि नहीं। ए आपका कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स का, 2x2 का। बी आपकी कितनी बाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का। अब देखिएगा अगेन, अगर ए मैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और बी भी मैट्रिक्स ले लिया मैं, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। तो A प्लस बी क्या होगा देखिएगा, A प्लस बी, ए मैट्रिक्स है आपका 3x3 ऑर्डर का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 प्लस B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। ये दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो A प्लस बी क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। A11 किसके साथ ऐड होगा, B11 के साथ, A11 प्लस B11 के साथ। A12 किसके साथ होगा, B12 के साथ। A13 किसके साथ होगा ऐड, B13 के साथ होगा। A21 किसके साथ होगा, B21 के साथ। A22 किसके साथ होगा, B22 के साथ। A23 किसके साथ होगा, B23 के साथ। A31 किसके साथ होगा, B31 के साथ होगा। A32 किसके साथ होगा, B32 के साथ होगा। A33 किसके साथ होगा, B33 के साथ। अब देखना ए भी कितना बाई कितना ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर के। बी भी आपको कितना बाई कितना ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की है कि नहीं। तो ए प्लस कितना, ए प्लस बी क्या दे दिया, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिला या नहीं मिला, मिला। अब देखिएगा इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे चलेंगे वो देखिएगा। क्वेश्चन में इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, ए आपका 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है एंड बी एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 2, ए भी आपकी कितना है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। सॉल्यूशन देखिएगा, ए प्लस बी करना है बेटा। तो ए मैट्रिक्स पहले लिख लो 1 2 3 4 प्लस 2 3 -1 2। अब देखना दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, सेम है, 2x2 ऑर्डर की है, तब एडिशन पॉसिबल है। 1 किसके साथ होगा, 2 के साथ, 1 + 2 2 + 3 3 + -1 4 + 2। कहने का सेंस है 1 किसके साथ ऐड हुआ, 2 के साथ, 2 किसके साथ, 3 के साथ, 3 किसके साथ, -1 के साथ, 4 किसके साथ, 2 के साथ। तो अब ये जो मैट्रिक्स मिला बेटा, 1 + 2 कितना होगा, 3 2 + 3 कितना होगा 5 3 प्लस माइनस तो 3 - 1 कितना हो गया 2 4 + 2 कितना हो गया 6। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गई बेटा, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 3 5 2 6। ए भी आपका कितना बाई कितना ऑर्डर की मिली, 2x2 ऑर्डर का मिला कि नहीं मिला। सेकंड एग्जांपल देखिएगा। सेकंड, इफ a इक्वल टू 2 4 3 5 7 8 9 6 7 एंड बी जो मैट्रिसेस है 3 5 7 8 3 4 5 7 8।
ए हुआ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। सॉल्यूशन में ए प्लस बी 2 4 3 5 7 8 9 6 7 प्लस 3 5 7 8 3 4 5 7 8। अब दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करना है बेटा। तो क्या होगा, 2 किसके साथ ऐड होगा, 2 जो होगा 3 के साथ। तो पहले क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3। उसके बाद देखना बेटा 4 किसके साथ, 5 के साथ। तो 4 प्लस 5। 3 किसके साथ, 7 के साथ। 3 प्लस, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, ऐड होता है। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर क्या है, 5 प्लस क्या होगा 8। 7 किसके साथ, 3 के साथ। 7 प्लस 3। 8 किसके साथ, 4 के साथ। 8 ए वाला 4 के साथ। 9 5 के साथ। 9 प्लस 5 6 7 के साथ। 6 प्लस 7 7 8 के साथ। 7 प्लस 8। दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिए। अब देखना 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 5 4 प्लस 5 कितना 9 3 प्लस 7 10 5 प्लस 8 4 13 7 प्लस 3 10 8 प्लस 4 12 9 प्लस 5 14 6 प्लस 7 13 7 प्लस 8 15। आपका ये कितना आ गया, 3/3 ऑर्डर के आ गया कि नहीं आ गया, ए प्लस बी। इसी तरीक़ा से अगर आपको एडिशन दिया रहेगा तो आप कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, मैं इतना तो उम्मीद रखता हूँ। अब थर्ड में देखिएगा, थर्ड ऑपरेशन में आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है थर्ड में, ऑफ मैट्रिसेज। देखिए ये सब बेस आपको तैयार हो रहा है। जब एक बार बेस अच्छा हो जाएगा ना तब आपको मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन में चलूंगा। अभी तो बोर्ड लेवल का चल रहा हूं, ये सब बोर्ड में आपको पूछा जाएगा। देखिएगा ये क्या होगा कि लेट अगर एक मैट्रिसेज है, अब देखो सिंपल सी बात है, जहां एडिशन में प्लस हो रहा था यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों की ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एन आर मैट्रिसेज। तो ए माइनस बी क्या होगा, देखिएगा ए आई जे माइनस बी आई जे। इसमें क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट होगा। कहने का सेंस है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूं कि अगर एक मैट्रिक्सेज है एक मैट्रिक्सेज है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23। एक कितना बाई कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम। एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं आपका B11 B12 B13 B21 B22 B23। ये भी कितना बाई कितना ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम। तो A माइनस बी क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहने का सेंस A11 किसके साथ, B11 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, A12 B12 के साथ, A13 B13 के साथ, A21 B21 के साथ, A22 B22 के साथ, A23 B23 के साथ। तो देखिएगा यहाँ पे कि A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A13 माइनस B13, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22, A23 माइनस B23। ये कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ये भी आपका क्या है, 2 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स आ गई कि नहीं। सब्ट्रैक्शन आई थिंक समझ में आ गया। प्लस में क्या करना है कि ऐड करना है, एडिशन में प्लस कर देंगे, और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इफ A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and B equal to -3 -2 1 -5 4 3, तो then find
डी जो आपका मैट्रिक्स है P Q R S T U such that A plus B minus D इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब देखिएगा सॉल्यूशन। अब यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में मज़ा आएगा, थोड़ा मज़ा क्या आएगा बेटा, देखिएगा सॉल्यूशन में आपके पास क्या दिया हुआ है, A प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो A प्लस बी, अगर D आपका माइनस में है तो राइट साइड जाएगा तो किस में होगा, प्लस में, 0 मैट्रिक्स प्लस D। अब देखिएगा A की वैल्यू कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। B की मैट्रिक्स B वैल्यू कितना है बेटा, -3 -2 1 -5 4 3, क्लियर। 0 मैट्रिक्स क्या होगा, ये कितना बाई कितना ऑर्डर का है, 3 रो 2 कॉलम 3 रो 2 कॉलम, तो 0 बाई 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 ये भी होगा। अब देखिएगा P Q R S T U, ये भी आपका कितना है, 3 रो 2 कॉलम। दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा। 1 किसके के साथ वो ऐड होगा, 1 प्लस -3 1 प्लस माइनस 2 प्लस -3 3 प्लस 1 4 प्लस -5, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहा है। 5 प्लस 4 6 प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस P 0 प्लस Q 0 प्लस R 0 प्लस S 0 प्लस T 0 प्लस U। अब देखिएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1 -3 -2 प्लस माइनस -2 -3 -1 3 प्लस 1 4 4 प्लस माइनस माइनस 4 -5 -1 5 प्लस 4 9 6 प्लस 3 9। अब देखिएगा P प्लस 0 प्लस P 0 प्लस Q 0 प्लस R 0 प्लस S 0 प्लस T 0 प्लस U। अब देखिएगा ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल दिखा रहा है। इक्वल कहने का सेंस है क्या है कि दोनों मैट्रिक्स की पहले ऑर्डर सेम होनी चाहिए। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितना है, 3 रो 2 कॉलम। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितना है, 3 रो 2 कॉलम। उसके बाद क्या होता था, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होता था। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का सेंस -2 P के इक्वल होगा, -1 Q के इक्वल होगा, 4 R के इक्वल होगा, -1 S के इक्वल होगा, 9 T के इक्वल होगा, 9 U के इक्वल होगा। तो अब देखिएगा, तो हेंस P की वैल्यू कितना हो गई, -2, Q की वैल्यू कितना हो गई, -1, R की वैल्यू कितना हो गई, 4, S की वैल्यू कितना हो गई, -1, T की वैल्यू 9, U की वैल्यू 9। एक मैट्रिक्स क्या था, यही तो आपका मैट्रिक्स D था। ये जो मैट्रिक्स है यही तो मैट्रिक्स आपका D था। D किसके अलावा इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। अब अगेन देखिएगा क्वेश्चन, अगला टाइप 4th में देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नंबर ऑफ अ स्केलर। अब क्या है कि कोई पार्टिकुलर नंबर को किसी मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिएगा। इफ अगर एक मैट्रिक्स है AIJ M क्रॉस N ऑर्डर की एंड K इज एनी नंबर, क्या है, K कोई भी नंबर है नंबर, तो देन K टाइम्स ऑफ A इक्वल टू KAIJ M क्रॉस N। अब देखिएगा कहने का सेंस है क्या, इसका मीनिंग समझिएगा पहले। ये नहीं कि सिर्फ मैं लिखवा रहा हूँ डिफिनेशन और आप लिखते जा रहे हो बस, इससे कोई मतलब नहीं है। आप पहले मीनिंग समझिए कि इसका कहने का सेंस क्या है। देखिएगा अगर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या लिया बेटा, A11 A12 A21 A22। अगर कोई एक मैट्रिक्स हम K मल्टीप्लाई करते हैं K इंटू A, तो क्या होगा ना, K पार्टिकुलर एलिमेंट में, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी पार्टिकुलर नहीं, सारे एलिमेंट में मिलाएंगे। K A11 हो जाएगा, K A12 हो जाएगा, K A21 हो जाएगा, K
2 2 हो जाएगा। ए कितना बाई कितना ऑर्डर की मैट्रिक्स। अगर हम 10 ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ, 10 ए क्या होगा देखिएगा, तो 10 क्या होगा, सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 10 A11, 10 A12, 10 A21, 10 A22, सारे के साथ मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं -10 भी मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, -10 मल्टीप्लाई होगा। तो नोट्स लिखिएगा, नोट्स फर्स्ट में k टाइम्स ऑफ a प्लस b इक्वल टू k इंटू ए प्लस के इंटू बी। सेकेंड में देखिएगा बेटा, के ए माइनस बी इक्वल टू के ए माइनस के बी। सेकेंड में देखिएगा k1 प्लस k2 इंटू ए। इसका कहने का सेंस है कि k1a प्लस k2a। फोर्थ में देखिएगा k1 माइनस k2a इक्वल टू k1a माइनस k2a। अब अगेन देखिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोलता है उसके ऊपर काम करना है। क्वेश्चन देखिएगा, इफ a इक्वल टू 2 - 1 3 1 एंड b इक्वल टू 1 4 7 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 2b। सॉल्यूशन देखिएगा, हमको क्या चाहिए, 3a माइनस 2b। 3a की वैल्यू कितना है, 2 - 1 3 1, 2b की वैल्यू कितना है 1 4 7 2। तो अब देखिएगा 3 क्या होगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2, 3 × -1, 3 × 3, 3 × 1। अब देखिएगा ये 2 है तो 2 क्या होगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2, 2 × 4, 2 × 7, 2 × 2। क्लियर। अब देखिएगा 3 × 2 6, 3 × -1 -3, 3 × 3 9, 3 × 1 3, माइनस 1 × 2 2, 2 × 4 8, 2 × 7 14, 2 × 2 4। अब देखना ये दोनों मैट्रिक्स है, दोनों की ऑर्डर क्या है, इक्वल है। जब दो मैट्रिक्स की ऑर्डर इक्वल है और सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कहने का सेंस 6 किसके साथ, 6 - 2 आ जाएगा, -3 - 8 आ जाएगा, 9 - 14 आ जाएगा और 3 - 4 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिसेज बना बेटा, 6 - 2 कितना हो गया 4, 3 - 8 -11, 9 - 14 -5, 3 - 4 -1। ये किसका वैल्यू आ गया, तो हेंस 3a माइनस 2b इक्वल टू 4 -11 -5 -1 आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा if a इक्वल टू 1 15 7 12 एंड b इक्वल टू 9 1 7 8, तो देन फाइंड ए मैट्रिक्स C such that 3a plus 5b is a null matrix। क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो सॉल्यूशन देखिएगा बेटा क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो मैट्रिक्सेस दिया हुआ है ए और बी, दोनों की ऑर्डर सेम है। तब देन फाइंड ए मैट्रिक्स सी, एक मैट्रिक्स सी है ए वाला सी, सच दैट एक कंडीशन दिया हुआ है 3a प्लस 5b, ओ सॉरी एक छूट गया है बेटा यहाँ पे, प्लस 2c भी है जो है देखिएगा
प्लस 2c दिया हुआ है, इज ए नल मैट्रिक्स। ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है नल मैट्रिक्स मीन्स क्या, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3a प्लस 5b प्लस 2c इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखिएगा 3 इंटू ए की वैल्यू कितना है बेटा, 1, 15, 7, 12 प्लस 5, बी की वैल्यू कितना है 9, 1, 7, 8 प्लस 2c इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 15, 3 इंटू 7, 3 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 9, 5 इंटू 9, 5 इंटू 1, 5 इंटू 7, 5 इंटू 8 प्लस 2c इक्वल टू 0। अब देखिएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 15 45, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 12 36 प्लस 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 8 40 इक्वल टू 2c इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिएगा, अब दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, सेम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा। 3 किसके साथ, 45 के साथ, 45 किसके साथ, 5 के साथ, 21 किसके साथ, 35 के साथ, 36 किसके साथ, 40 के साथ इक्वल टू 2c इक्वल टू 0। अब देखिएगा 3 प्लस 45 48, 45 प्लस 5 50, 21 प्लस 35 56, 36 प्लस 40 76 प्लस 2c इक्वल टू 0। अब देखना बेटा, ये जो मैट्रिसेस है प्लस में है, राइट साइड जाएगा किस में होगा, माइनस में होगा। तो 2c की वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस 48 50 56 76। अब देखना बेटा 2 क्या है, c के साथ मल्टीप्लाई है तो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। जो मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड जाएगा किस में होगा, स्केलर, डिवाइड में -1/2 हो गया कि नहीं हो गया। 48 50 56 76 ये क्या है, वो -1/2 से मल्टीप्लाई है तो -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जब -1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो मैट्रिक्स क्या मिलेगा, -48/2 -50/2 -56/2 -76/2। अब क्या करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करना है तो c इक्वल टू -48/2 -24 -25 -26 28 -38। आपका मैट्रिक्स निकल गया कि नहीं, यही तो आंसर आपको चाहिए था, आपको सी मैट्रिक्स निकल गया। अगेन देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, आपको कर लेना है। अगला टाइप जो है बेटा 5 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बना के भेजूंगा। अभी आप लोग इतना पे प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी ही मिलेगा, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए।